पिछली क्लास में हम लोगों ने फॉर्मूलेज किए थे, ठीक है, और जो है डिफरेंशिएशन मेथड्स, डिफरेंशिएशन, सिंपल डिफरेंशिएशन कर रहे थे। मेथड्स तो अभी हम आए नहीं है, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन पे हम आए नहीं है। तो आई हैड गिवन यू वन क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क एज वेल, ठीक है। तो ठीक है, जिन लोगों ने भी सेंड किया है वो ठीक है ना। वंशिका, आपके भी स्टेप्स थोड़े से आगे पीछे ऐसे तो चलो ठीक है आपका, लेकिन आपने थोड़ा स्टेप्स का थोड़ा मेरे को ठीक नहीं लग रहे, स्टेप्स आगे पीछे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा स्टेप्स का ना। तो थोड़ा लॉजिक तो मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हुआ है, बट स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट देयर, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोगों ने अभी भी आंसर्स नहीं किए हैं, देयर आर सम स्टूडेंट्स हु हैव नॉट आंसर्ड। Everybody should answer the things. अच्छा, हाँ, तो जैसे हमारे पास एक और कर लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास था y इज इक्वल टू एक्स की पावर x। इसका डिफरेंशिएशन अगर हमारे को करना है वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वैसे तो जब हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करेंगे तब हम इसको और भी एक और एंगल से भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें y इज इक्वल टू एक्स की पावर x का, हाँ वंशिका, क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, डू यू रिमेंबर? नहीं याद करो। अक्षित, हाँ बताओ। ठीक है, तो देखो इसको हम कर सकते हैं। कैसे हम इसको करते हैं वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहां पे लॉग ले लेते हैं। लॉग y यहां लिया और यहां पे लॉग ऑफ x की पावर x ऐसे लिखा, ठीक है। अब हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं। ये x सामने आएगा, x यहां आएगा, x लॉग x, और लेफ्ट हैंड साइड में लॉग y रहता है। लेफ्ट हैंड साइड में लॉग y और राइट हैंड साइड में x लॉग x आ गया। ये हमने लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी। अच्छा, अब आपको क्या करना है? अब आपको डिफरेंशिएट करना है। नाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट, ठीक है। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर चेन रूल लगेगा। अच्छा, चेन रूल अभी सिखाने भी वाला हूं मैं और डिटेल में, लेकिन थोड़ा हमने +1 में भी किया हुआ है। तो log y का डिफरेंशिएशन आएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये चेन रूल लग गया। यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, दैट इज 1। इस तरीके से। तो राइट हैंड साइड में log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x होता है, तो x इंटू 1/x प्लस log x। तो x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। x से x हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब यहां पे राइट हैंड साइड में आ जाएगा हमारा 1 प्लस log x, राइट हैंड साइड में आ गया। और लेफ्ट हैंड साइड में जो है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इस y को वहां मल्टीप्लाई करो तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। और y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से डाल दो। y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से है x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। y is equal to x की पावर x into 1 plus log x. This is the answer. This is the formula basically. ठीक है, तो चलो अब चेन रूल काफी यूज हो रहा है,
तो बाकी चीज़ें भी हम डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे, लेकिन अब हम जरा चेन रूल सीख लेते हैं. लेट अस लर्न व्हाट इज चेन रूल. ठीक है. चेन रूल का यूटिलाइजेशन तब होता है जब हमारे पास, हमने जैसे कॉम्पोजिट फंक्शंस पढ़े थे, जब आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर फंक्शंस में वी स्टडीड अबाउट कॉम्पोजिट फंक्शंस. तो कॉम्पोजिट फंक्शंस का जो डिफरेंशिएशन होता है उसको करने में चेन रूल हमारा यूज होता है. दैट देयर इज वेयर द चेन रूल इज यूज्ड. ठीक है. जैसे लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज अवर चेन रूल. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. चेन रूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल. इसकी तो आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि भाई आगे चल के आपको पता भी ना चले कि आप चेन रूल कर रहे हो. वो आपका लाइफ का एक पार्ट बन जाए. चेन रूल की इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब जा करके बात बनती है. ठीक है. तो चेन रूल यूज कब होता है? जैसे मान लीजिए let y is equal to fx is some function. ठीक है. y is equal to fx and u is equal to gx. let, है ना, लिखिए, let y is equal to fx and u is equal to gx are two functions of x. y is equal to fx and u is equal to gx. लिखो वरुण. y is equal to fx and u is equal to gx are two functions of x. Are two functions of x, and we define another function. I define another function y is equal to f of u. तो हमने क्या किया, यहां पर इस फंक्शन में x की जगह पर u घुसा दिया. y इज इक्वल टू एफ ऑफ u. एक नया फंक्शन डिफाइन किया. तो कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, u की जगह पे gx लिख दो, f ऑफ gx. और आपको याद होगा हम इसको fog, fog ऑफ x लिखते थे, ऐसे करके भी लिखते थे. तो जब हम कॉम्पोजिट फंक्शंस की डिफरेंशिएशन करते हैं तो चेन रूल का उपयोग होता है. ठीक है. सो अब डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? अच्छा, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे f और u ये दो फंक्शंस है. जैसे यहाँ पे f और gx ही u है. तो जो f फंक्शन है उस f फंक्शन के अंदर आपने घुसाया है u फंक्शन को. तो जो आपका ये u है इसको हम कह सकते हैं इनर फंक्शन, और ये जो f है इसको आप कह सकते हैं आउटर फंक्शन. तो डिफरेंशिएशन कैसे की जाती है? सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है. तो f ऑफ u का डिफरेंशिएशन किया जाता है, वो बन जाता है f डैश u. ठीक है. मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसके साथ मल्टीप्लाई करो. दिस इज व्हाट द चेन रूल सेज. तो चेन रूल क्या कहता है, कभी भी कॉम्पोजिट फंक्शंस हो तो क्या किया जाता है, ये f डैश u क्या है, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन. दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन. multiplied by differentiation of inner function. This is the statement of the chain rule. और ये टफ नहीं है, it is very easy. Chain rule is not tough, it is very easy, but it is extremely important, highly important, बहुत ज़्यादा important है. अच्छा, ये रूल आता कहाँ से है? तो मैं आपको बता चुका हूँ कि सारे रूल्स, ये चेन रूल था हमारा रूल नंबर 4. पहले 3 रूल्स हमने पहले कर लिए थे. दिस इज द रूल नंबर 4, फोर्थ रूल है. तो चेन रूल आता कहाँ से है? चेन रूल बेसिकली आता है हमारे पास वो जो लिमिट वाला फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन का लिमिट वाला जो फॉर्मूला है, बस वहीं से आता है चेन रूल. कोई नई चीज़ नहीं है.
ठीक है, चलो जरा छोटे मोटे एग्जांपल्स से समझते हैं। ठीक है, लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जांपल। मान लो आपके पास है y इज इक्वल टू साइन ऑफ e की पावर x, इसको डिफरेंशिएट करना है। आप क्या पहचानोगे? आप पहचानोगे भैया आउटर फंक्शन क्या है, साइन एक्स, उसके अंदर क्या घुसाया है, आउटर फंक्शन साइन फंक्शन है, उसके अंदर ई एक्स घुसाया है, ये समझना है आपको चेन रूल में। ठीक है, अच्छा, तो जब इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा dy बाई डी एक्स, तो ये आउटर फंक्शन साइन एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, साइन एक्स, साइन ऑफ ई की पावर एक्स का क्या बनेगा, कॉस ऑफ ई की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन दैट इज ई की पावर एक्स, मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन दैट इज ई की पावर एक्स। ये चेन रूल लग गया। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई की पावर एक्स होता है, तो यहाँ पे आप लिख दो ई की पावर एक्स इनटू कॉस ऑफ ई की पावर एक्स, दिस इज द आंसर। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं जरा, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे मान लो आपके पास है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स, लेट अस सपोज ऐसे करके लॉग ऑफ साइन एक्स। तो अब आउटर फंक्शन क्या है, इनर फंक्शन क्या है वो समझ लो। आउटर फंक्शन है जी लॉग, इनर फंक्शन है साइन। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको dy बाई डी एक्स करेंगे, तो सबसे पहले जो आउटर फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन होगा, लॉग का डिफरेंशिएशन होगा। अच्छा जी, लॉग का डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन है एफ डैश ऑफ यू, तो लॉग ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे लॉग ऑफ एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स, तो लॉग ऑफ साइन एक्स का क्या होगा 1 अपॉन साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन। इनर फंक्शन क्या है, वो साइन एक्स है। अच्छा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो तो कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आ जाएगा, वो क्या बन गया, वो बन गया कॉट एक्स। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स वो बन गया कॉट एक्स। हाँ, वंशिका समझ आया इतना? ठीक है, ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते जरा। मान लो हमारे पास है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ऐसे करके। ठीक है, अभी यहां पर क्या है, इसको आपको पहले तो ऐसे इमेजिन करना है दिमाग में कि ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x की पावर 1/2। जब भी ऐसे स्क्वायर रूट में आएगा यू हैव टू इमेजिन लाइक दिस। ठीक है, अच्छा, जब आप इसको ऐसे इमेजिन कर लोगे, अब जो है, अब आप देखोगे कि क्या आउटर फंक्शन है। आउटर फंक्शन ये स्क्वायर रूट फंक्शन आउटर है, और ये जो क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस 4x ये इनर है। समझ रहे हो बात को? तो पहले स्क्वायर रूट फंक्शन जो है उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स, तो पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, अंडर रूट वाले फंक्शन का, वो आउटर है। तो एनीथिंग टू द पावर ऑफ n, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, x की पावर n का क्या होता था, nx की पावर n-1 होता था। तो यहाँ पे x की जगह पर ये पूरा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो इसकी पावर 1/2 है, तो क्या होगा 1/2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x की पावर 1/2 -1 होगा, मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ये चेन रूल लग गया। ईशानी, डिड यू गॉट इट? ठीक है, याद आ रहा है ना, पिछले साल भी किया भाई, ये सारी चीजें की हुई। थोड़ा सा यहाँ पे इस साल थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा डेप्थ में ज्यादा। देखो, डिफरेंशिएशन दोनों साल में होती है, लिमिट्स भी दोनों साल में होती है। +1 में भी लिमिट्स करते हैं, +2 में लिमिट्स में कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में देखो लिमिट्स यूज होती है। ठीक है, तो दोनों जगह पे है। तो कैलकुलस फंक्शंस भी दोनों साल है, +1 में भी था, +2 में भी था। ठीक है, यहाँ पर होता है ट्रिग्नोमेट्री भी, दोनों बहुत सारे टॉपिक्स जो है +1 के वो +2 के साथ सीधा सीधा उनका लिंक है, इंटर रिलेटेड टॉपिक्स है। तो वो इंटर रिलेशन को आपको समझना है। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंशिएशन जो है लास्ट ईयर भी हम लोगों ने चेन रूल तक किया हुआ है, चेन रूल के आगे नहीं किया। चेन रूल के आगे जो है वो हम इस साल करते हैं। तो अभी तक तो जो मैं आपको करा रहा हूँ ये सब कुछ लास्ट ईयर का ही है।
ठीक है। अच्छा जी तो अब करें जरा dy बाई डी एक्स, ये आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x की पावर -½ -1/2 और इसको डिफ्रेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, 4x का हो जाएगा 4। अब क्या है, अब ये -½ पावर डिनोमिनेटर में जाएगी तो ये आ जाएगा 1/2, ये डिनोमिनेटर में +½ बन जाएगी, उसको स्क्वायर रूट के रूप में लिखा जा सकता है √(x² + 4x) और जो न्यूमरेटर में है 2x + 4, इसमें से 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x + 2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा x + 2 अपॉन x² + 4x का अंडर रूट। ये थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर दिया हमने, वी हैव सिंप्लीफाइड अ लिटिल बिट। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल, एक मैंने आपको अंडर स्क्वायर रूट का ही एग्जांपल, ठीक है, एक मैंने आपको फॉर्मूले में कराया है कि अगर आपके पास कभी भी y इज इक्वल टू √(f(x) हो, एक ये है, फिर y इज इक्वल टू √(x) भी है, ये भी डायरेक्टली याद रखना है। तो इसका प्रूफ भी कर लेते हैं जरा, y इज इक्वल टू √(f(x). इसमें fx की जगह पर कुछ भी हो सकता है, जैसे यहां पर fx की जगह पे ये था x² + 4x था, तो आपको ये डायरेक्टली याद होना चाहिए कि इसके साथ होता क्या है, हाउ इट इज डन। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू fx की पावर 1/2, ऐसे लिखते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स, तो पावर 1/2 सामने आएगा 1/2 और fx की पावर यहाँ पे आ जाएगा 1/2 - 1 मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ fx, डिफ्रेंशिएशन ऑफ fx, ये ऐसे करके होगा। ठीक है, अच्छा तो अब हम इसको कैसे लिखते हैं, 1/2 फिर यहाँ आएगा fx की पावर 1/2 - 1 इज -1/2 और डी बाई डी एक्स ऑफ fx को हम f' भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ fx को हम f' भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर 1/2, ये fx की पावर -1/2 है, इसको नीचे ले जाओ तो ये बन जाएगा fx की पावर +1/2 और ऊपर आ जाएगा f' और फिर स्क्वायर रूट कर लो। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है f' डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ fx। तो ये फॉर्मूला कहां से आता है, ये भी चेन रूल से, चेन रूल का यूज होता है यहां पे। ठीक है, तो मैं यहां पे क्योंकि मैक्सिमम जो हमने फॉर्मुलेज किए हैं लास्ट क्लास में, उन सभी में इनफैक्ट चेन रूल का यूटिलाइजेशन सब जगह पर हो रहा है, सभी जगह पे चेन रूल का यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, जैसे यहां पर नहीं हो रहा, जैसे ये फॉर्मूला भी मैंने आपको कराया y इज इक्वल टू √(x) अगर हो तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स, वो क्या होता है, दैट इज 1/2 इंटू √x। तो ये भी यहीं पर ही समझ लो आप, ये भी यहीं पर ही समझ लो। अब अगर y इज इक्वल टू √(x) है, इसी फॉर्मूले से डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप इसको सीधा लिखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगाते हैं, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ, ये 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ fx है, fx की जगह यहाँ x है तो 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x और ऊपर क्या आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ fx की जगह यहाँ पे x है तो यहाँ पे आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x, वो 1 होता है तो 1/2 √x, हेंस प्रूफ्ड। देखो ये फॉर्मूला लगा दिया। बात समझ में है, ये फॉर्मूला लगाने वाली बात है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं जरा। जैसे मान लो आपके पास है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन x, ये फॉर्मूला लगाएंगे सीधा, क्योंकि ये बहुत कॉमनली आता है इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला आपको सीधा बता दिया, बहुत कॉमनली आता है, नहीं तो आप बार बार वही प्रोसेस करते रहोगे, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो याद ही कर लो। ठीक है, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन x, इसमें अंडर रूट है और यहाँ पे साइन x है, साइन x ही fx है, तो क्या करेंगे dy बाई डी एक्स, इस तरीके से नहीं करेंगे, लंबा हो जाएगा। इस किस तरीके से करेंगे, नीचे आएगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ, जो भी यहाँ पे है वो 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ दैट, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ साइन x
और ऊपर क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, वो तो कॉस एक्स होता है, तो आपके पास ये आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। दैट्स इट। आ रहा है ईशानी, समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला? ठीक है। अच्छा, अब इसी फॉर्मूले से फिर आगे के कुछ फॉर्मूलेस जो मैंने आपको कराए हुए हैं वो इसी फॉर्मूले से प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, कई फॉर्मूलेस हमने करे हैं, जैसे हमने एक फॉर्मूला ये भी किया था y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, वो भी किया था, दोनों के दोनों किए। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से हम इसका काम भी कर देंगे, इसको प्रूव कर देंगे। Just a minute, hold on. मैं सोच रहा हूँ जो जो आपको लिखवाए हैं फॉर्मूले उन सभी का करा देता हूँ आपको प्रूफ। ठीक है, तो इसका करते हैं। ये अंडर रूट ऑफ दिस है, तो ये अंडर रूट ऑफ एफ एक्स वाला। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स लिखते हैं ना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। न्यूमरेटर में ये अंडर रूट के अंदर वाला डिफरेंशिएशन, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टू टाइम्स अंडर रूट ऑफ दिस, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, दैट इज 2x। ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, और नीचे क्या है, नीचे है 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई होप आप लोगों ने इसको याद कर लिया हो। ये सीधा है फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूलों की लिस्ट देखोगे तो डेफिनेटली आपको ये मिलेगा। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, इसके ऊपर बेस्ड है, तो ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट हमारे पास इसी से के अगले वाला फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको भी सीधा याद रखना है आपने, ताकि हर बार आपको करना ना पड़े, ये स्टेप्स ना करने पड़े। तो कैसे, डी वाई बाई डी एक्स, इसका प्रूफ कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स ये आ जाएगा, न्यूमरेटर में इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आएगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ दिस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में 2x आ जाएगा, डिफरेंशिएट करने के बाद डिनोमिनेटर में 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो 2 से 2 कैंसिल करो, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये ऐसे करके आ गया। ठीक है, तो ये सब ऐसे करके आ गए। अच्छा, अब जो है और क्या क्या फॉर्मूलेस थे, एक फॉर्मूला ये भी है, अगर d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स हो तो याद रखना है आपने, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको कराया हुआ है, याद क्या रखना है, दिस इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये याद रखना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट, मतलब ये खुद ही फॉर्मूला है। आता कैसे है, आता ऑफ कोर्स सिंपल 1 अपॉन एक्स को लिख दो एक्स की पावर -1, और फिर इसमें वो बेसिक सबसे पहले वाला फॉर्मूला -1 एक्स की पावर -1 लगा दो, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स की पावर -2, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये देखो आ गया। लेकिन ये सब स्टेप्स करने नहीं है, ये सब बच्चों वाले स्टेप्स होते हैं। +1 में फिर भी कर लेते थे, अभी नहीं करने, अब +2 में नहीं करने, आपको ये याद करना है, याद कर लो इसको। अच्छा, फिर इसी के अगले वाला एक फॉर्मूला आपको जो कराया है, अगर आपके पास हो d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एफ एक्स,
तो यहाँ पे 1/x था, यहाँ पे ये बना, तो 1/fx में क्या बनता है, यही बनता है, x की जगह पे fx लिखो, माइनस 1/fx का होल स्क्वायर लिख दो, और ऊपर फिर f डैश x, ये चेन रूल लग जाता है इसमें, ऊपर फिर f डैश x के मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो एक बार कर लेते हैं जरा इसको। ठीक है, एक बार इसको अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये अनरूट वाला तो अब मैं मिटा रहा हूँ, ये अप्लाई हो गया काफ़ी सारा, काफ़ी हद तक हो गया। ठीक है, अब जरा हम इसको देख लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं इसका। तो d/dx ऑफ 1/fx को हम लिख सकते हैं fx की पावर -1, और अब आप इसमें फॉर्मूला लगाओ, fx की पावर -1 डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ पे आएगा -1 और fx की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय, अब चेन रूल, d/dx ऑफ fx, चेन रूल लगाओ, d/dx ऑफ fx, ये ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा fx की पावर -2 और d/dx ऑफ fx इज f डैश x, वो f डैश x होता है। अब fx की पावर -2 नीचे ले जाओ, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस f डैश x डिवाइडेड बाई fx का होल स्क्वायर, ये ऐसे करके आ जाएगा, माइनस f डैश x डिवाइडेड बाई fx का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब देखो, जैसे इसी पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। मान लो आपके पास ऐसे है y इज इक्वल टू 1 अपॉन, है ना, जैसे यहाँ पे 1/fx है, वैसे यहाँ पर y इज इक्वल टू 1/x² प्लस a², ऐसे करके। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है कि पहले x² प्लस a² को न्यूमरेटर में ले जाओ, फिर लिखो उसको x² प्लस a² की पावर -1, फिर चालू हो जाओ। इतना सब नहीं करना है, ये सब नहीं करना है, आप डायरेक्टली देखो 1/fx का फॉर्मूला ये होता है, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, dy/dx करोगे, तो आपके पास क्या आएगा, माइनस आएगा, इसका होल स्क्वायर आएगा, x² प्लस a², इसका होल स्क्वायर आएगा, ये देखो ना fx का होल स्क्वायर है, यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा है, fx का होल स्क्वायर है, और न्यूमरेटर में इसका डिफरेंशिएशन आएगा, वो है 2x, दैट्स इट, ये आंसर आ गया एक लाइन में। समझ रहे हो ना मैं क्या चाह रहा हूं, आपको क्या करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि क्या करना है आपने। ठीक है, ये जरूरी है, एक लाइन के अंदर ये काम करना है। अच्छा, मतलब ये डायरेक्टली फॉर्मुलेज यूज करने हैं ताकि ये थोड़ा सा टाइम सेविंग हो सके, क्योंकि ये बहुत बार यूज होते हैं ये सब चीजें, तो डायरेक्टली करने से काफी, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफी टाइम सेविंग हो जाता है। जैसे मान लो आपके पास आ गया, एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपके पास आ गया y इज इक्वल टू 1/log x आ गया, लेट अस सपोज y इज इक्वल टू 1/log x आ गया। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, अच्छा एक ये आ गया और एक और ले लेते हैं इसके साथ साथ ही, y इज इक्वल टू 1/√log x, क्योंकि मैंने आपको दो फॉर्मूले कराए, एक तो मैंने आपको कराया जब y इज इक्वल टू 1/fx हो तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगता है, और y इज इक्वल टू 1/√fx हो तो वो दूसरा फॉर्मूला लगता है। दोनों में भी डिफरेंस यहाँ पे अभी क्रिएट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो 1/fx हो तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगाओ, तो y डैश मतलब डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका तो होल स्क्वायर कर लो, log x का होल स्क्वायर कर लो, और ऊपर न्यूमरेटर में इसका डिफरेंशिएशन कर लो, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और माइनस साइन भी है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। दिस इज द आंसर, दैट्स इट, एक लाइन के अंदर। चेन रूल लग रहा है इसमें, लेकिन हम एक लाइन में इसको याद कर लेंगे। अच्छा, इसका भी मैंने आपको बताया डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे अंडर ऑफ ये है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, अच्छा
अंडर रूट ऑफ एफ एक्स था वो, सॉरी अंडर रूट ऑफ एल एन एक्स लिखो इसको, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स, 1/√f(x) नहीं था वो, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स था। तो इसका क्या डायरेक्ट फॉर्मूला बताया मैंने आपको, सबसे पहले नीचे आ जाएगा 2 × स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ दिस लॉग एक्स, और वो क्या है, वो होता है 1/x। दैट्स इट, एक लाइन के अंदर चेन रूल की वजह से डिफरेंशिएशन आएगा ऊपर। ठीक है, तो फिर आगे आगे जब हम अप्लाई करते रहेंगे, बेसिक थ्योरी ये है इसकी, बेसिक थ्योरी ये है इनकी ना, तो जब हम अप्लाई करते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, अब मैंने आपको कुछ और फॉर्मूले भी लिखवाए थे, उनकी डिफरेंशिएशन, उनके प्रूफ्स भी हम कर लेते हैं जरा। नेक्स्ट फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखाया था वो था y = ln ऑफ x प्लस x² प्लस a² का अंडर रूट। ठीक है, इसको करते हैं जरा। अच्छा, इसको करते हैं। अच्छा, ये तो अपना सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, क्वेश्चन के रूप में भी आया हुआ है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन के रूप में आया हुआ है। ठीक है, अदरवाइज तो ये हम अभी देखो इसको करते हैं। तो यहाँ पे चेन रूल, बाहर वाला फंक्शन ये है और अंदर वाला फंक्शन ये है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे y', तो सबसे पहले log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। अब यहाँ log x की जगह पे इतना बड़ा है क्योंकि ये सब कुछ log के अंदर है, तो ये हो जाएगा 1/this एंटायर थिंग, x प्लस x² प्लस a² का अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 1/this एंटायर थिंग मल्टीप्लाइड बाय। अब चेन रूल लगा लो, चेन रूल के हिसाब से डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ दिस इज इनर फंक्शन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a²। ये चेन रूल लग गया। अच्छा, चेन रूल लग गया। अब यहां पे 1/x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a², ये तो एज इट इज रहने दो, इसको एज इट इज रहने दो। d/dx ऑफ x वो आएगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ fx। देखो अंडर रूट ऑफ fx, ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, देखो मैं बोल रहा हूं ना, ये यूज होता है, बार बार यूज होगा। अंडर रूट ऑफ क्या है, x² प्लस a² है, तो क्या आएगा इसका डायरेक्टली, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 1/2 इंटू x² प्लस a² का अंडर रूट, ये ऐसे आएगा। और न्यूमरेटर में आएगा इसका डिफरेंशिएशन fx का, fx क्या है, अंडर रूट के अंदर जो है, तो x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x प्लस a² का होता है 0। बताओ भाई, समझ में आया वंशिका, डिड यू गॉट इट? वो वाला फॉर्मूला, पुराना फॉर्मूला देखो यहां लग गया।